इंडिया ब्लॉक की 4th बैठक हुई, कई मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। सीपीआईएम के सीनियर नेता दीपेंद्र भट्टाचार्य जी है। दीपेंद्र जी, 4th मीटिंग थी, क्या रहा यहाँ तक, क्या लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण थी और क्या डिसीजन हुए इसमें? मीटिंग तो महत्वपूर्ण ज़रूर है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इस समय देश के सामने मुद्दे हैं उस पर हम लोगों ने बात की। अब देख रहे हैं कि कैसे संसद में नौजवानों ने कुछ प्रदर्शन कर दिया। नौजवान बता रहे हैं और फिर संसद में हंगामे को कह रहे हैं कि वो गलत हुआ। नहीं, वो तो बिल्कुल बनाए गलत, तो इसलिए कि सिक्योरिटी सरकार को बताना चाहिए। तो नौजवान नहीं हो तो उपद्रवी या उनको भाई नौजवानी तो है, मुद्दा है क्या? वो उन्होंने जाकर के वो किसी पर हमला तो नहीं किए, उन्होंने कहा कि भाई हमको बेरोजगारी पर उन्होंने आवाज़ उठाया। उनके मुद्दे से आप सहमत हैं? मतलब तो बिल्कुल, इस पर तो पूरे देश में आप कह लीजिए रोजगार इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है देश के नौजवानों के लिए। और नौजवान क्या, वो देश का भविष्य है। मतलब उनके मुद्दे से सहमत है, तरीके से आप सहमत नहीं? तरीके से बिल्कुल सब लोगों ने कहा कि भाई ये तरीका नहीं है हमारे सामने जो किसानों ने रास्ता लिया। इतना विपक्ष इतना हार्ड क्यों हो रहा है? क्यों नहीं होगा? आप स्मूथली भाई सरकार के लिए जांच करा रहे हैं। नहीं, कहाँ क्या जांच करा रहे हैं? सरकार ने कोई बयान तो पहले संसद में बयान तो देना है ना, बयान नहीं दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री को, आपके गृह मंत्री को एक तरफ अब नौजवानों पर यूएपीए लगा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मामला है और उस बड़े मामले पर अब संसद में बयान देने के लिए तैयार नहीं है। और बयान मांगने के लिए, जवाब मांगने के लिए कोई सांसद अगर पूछ रहे हैं तो सांसदों को यह बाहर कर दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा मसला है। इस पर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। और बाकी एक हमारे ये भी सुझाव है कि सबसे महत्वपूर्ण तो इस समय चुनाव है दीपेंद्र जी, चुनाव जीतना है और आप कोशिश भी कर रहे हैं। चुनाव तो इसी के जीतेंगे कैसे? चुनाव तो इसीलिए है ना देश में। देखिए, चुनाव तो तब हो रहा है ना जब लोकतंत्र है। तो अगर लोकतंत्र को इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, चुन करके कोई सांसद आएगा, उस सांसद को चुटकी में निकाल दिया जाएगा, तो चुनाव का भी क्या मतलब रह जाएगा इस देश के अंदर? इसीलिए चुनाव और चुनाव संसदीय लोकतंत्र के आधार पर, संविधान के आधार पर। तो हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि संविधान, संसदीय लोकतंत्र, इसकी हिफाजत ये देश के सामने बहुत बहुत बड़ा सवाल है। आज क्या हुआ? आज कि लोगों के जो बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पक्का मकान 2022 के अंदर सबको मिलने की बात थी, अब बुलडोजर चल रहा है पूरे देश में, मकानें गिराई जा रही है। तो इस समय देश में अवैध मकान गिर जाए तो दिक्कत क्या? अवैध मकान नहीं, लोगों के झुग्गियाँ। G20 में यहाँ कोई अवैध मकान नहीं गिरा। पूरे दिल्ली में, दिल्ली के सड़कों से, दिल्ली के झुग्गियों को तोड़ दिया गया। अवैध मकान नहीं गिरते हैं, अवैध मकान तो चल रहा है ठीक से। इंडिया ब्लॉक की अगर 4th बैठक हुई है, चुनाव में 3-4 महीने का वक्त है। बाकी बातें हुई, सीट शेयरिंग की बातें राज्यों में चल रही है और उस पर हम लोगों ने बिल्कुल तय किया कि उसको, ये बड़ा मुद्दा है, ये तो बड़ा मुद्दा है क्योंकि सीट शेयरिंग पर बातें चल रही है। सीट शेयरिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कब तक? अब सुनने में टीएमसी ने तो डेडलाइन रख दी है कि आप, ठीक है, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर हो जाएगा, यानी 31 जनवरी तक हो जाएगा जो डेडलाइन है। बिल्कुल ये रख दिया डेडलाइन क्या, वो सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल, समय तो बहुत ज़्यादा है। सीएम फेस के लिए भी जो कांग्रेस चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम भी प्रपोज हुआ है। देखिए, नाम हम वही कह रहे हैं कि ये मीटिंग का एजेंडा तो था नहीं। और वैसे संसदीय लोकतंत्र में पहले से कोई पीएम का फेस होता नहीं है। अभी राज्यों में भी चुनाव हुए, बीजेपी ने कहीं कोई भी सीएम का, तो सीएम का, पीएम का, ये चुनाव के बाद का मामला होता है। लेकिन अगर कोई विचार, जैसे हम ये कहेंगे, कोई विचार अगर है देश में, लोग ये चाहते हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी नेता देश में प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कहेंगे कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा विचार है। अच्छा दीपेंद्र जी, ये नाम ऐसे तो आ नहीं सकता, कहीं ना कहीं कंसेंसस से मुझे लगता है कि बैकडोर से वो कोई एजेंडा नहीं था, इसलिए कोई इस पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन विचार है लोगों के मन में, तो जो भी ऐसे विचार है, आप भी सीनियर नेता है, तो आपके नजरिए में क्या खड़गे जी बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं सभी का सहमति के लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल। इस समय तो देश जिस तरह संकट में है, एक अनुभवी नेता देश को संकट से उबारने के लिए निश्चित तौर पर। नीतीश कुमार जी मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो चाहते हैं पीएम बनना। नहीं, नीतीश जी से पूछिए। नीतीश जी बार कहते हैं कि मैं अपने लिए कुछ नहीं, सीएम है, उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, वो आज भी बोले हैं। ममता बनर्जी जी, ममता जी भी सीएम है, उन्होंने भी कहा। नहीं, पीएम के लिए आपका क्या कहना उनके लिए? नहीं, हमें ये लगा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमें लगता है कि सब लोग इस पर सहमत है कि बहुमत मिलने पर निश्चित तौर पर उसमें कोई पीएम को लेकर के सब मिल करके तय हो जाएगा। लेकिन दीपेंद्र जी, क्या बिना पीएम फेस के या इतनी जल्दी आप पीएम मोदी जैसे चेहरे को या ताकतवर फेस को हरा पाएंगे 24 में इतनी जल्दी? कि कोई चेहरे का मामला नहीं है, वो तो चाहते हैं कि भाई
पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा करके भारत को प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया जाए। इसीलिए वो पीएम चेहरे की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम देश में चले। अम्बेडकर ने बहुत साफ साफ कहा था कि संसदीय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस पर बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय किया कि हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चाहिए, हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए, जहां संसद के अंदर भी, संसद के जरिए भी और सड़क पर भी सरकार के ऊपर निगरानी। आज मुद्दे भी तय हुए कि चुनाव में किन मुद्दों के साथ जाएंगे आप? मुद्दे तो मोटे तौर पर तय है। लोकतंत्र बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र और संविधान इस समय, और साथ ही साथ लोकतंत्र हो और जनता के बुनियादी सवाल, उनके आजीविका के सवाल, रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। पीएम काम तो कर रहे हैं, सरकार काम तो कर रही है। बिल्कुल नहीं, थर्ड पोजीशन पर देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। धन्यवाद दीपेंद्र जी। ये थे दीपेंद्र भट्टाचार्य जी, जिनका कहना था कि 4th मीटिंग में कई मामलों पर सहमति बनी है और जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला भी सोल्व कर लिया जाएगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।